आज के युद्ध में श्री राम जी के वचन सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, उस समय वैर करते समय समझ नहीं पाए थे। रावण ने बहुत सारे बाण छोड़े जो सभी दिशाओं में छा गए। तब श्री राम ने अग्नि बाण छोड़ा जिससे रावण के सभी बाण जल गए। तब रावण करोड़ों चक्र चलाता है जिसे प्रभु क्षण भर में ही काट देते हैं। तब रावण ने श्री राम के सारथी को 100 बाण मारे। वह राम राम करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। तब श्री राम ने सारथी को उठाया और बहुत क्रोध में आ गए। उन्होंने कराल बाण निकाले और संधान किया। समुद्र, कच्छप, दिशाओं के हाथी दांत से धरती को पकड़ के कांपने लगे और चिघाड़ उठे। यह कौतुक देखकर देवतागण हर्षित हो रहे हैं। प्रभु श्री राम के बाण ऐसे चले जैसे पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। वह बाण रावण के सारथी को लगे और उसका रथ चूर चूर हो गया। वह जाकर दूसरे रथ में सवार हो गया और क्रोध करके उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र राम पर डाले। श्री राम ने बिना प्रयास के काट डाले। तब रावण ने कठिन बाण मारे जिससे श्री राम के रथ के घोड़े जमीन पर गिर पड़े। श्री राम ने घोड़ों को उठाया और क्रोध करके 30 बाण मारे जिससे रावण की 20 भुजाएं और 10 सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लेकिन सिर और भुजाएं कटते ही नए सिर एवं भुजाएं पुनः निकल आई। इस प्रकार श्री राम ने अनेकों बार उसकी भुजाएं और सिर काटे, लेकिन वह पुनः निकल आते थे। आसमान में सिर ही सिर उड़ रहे हैं, उनसे रुधिर बह रहा है जैसे राहु और केतु आसमान में मंडरा रहे हों। तब रावण ने क्रोध करके बाण छोड़े। उनसे श्री राम का रथ घिर गया जिसे देखकर देवतागण डर गए। तब श्री राम जी ने एक बाण से सभी बाणों को काट दिया। राम के प्रचंड बाणों के लगने से रावण के सिर धरती पर गिरने नहीं पाते। बड़ा विकराल युद्ध चल रहा है। बार बार सिर कटने पर पुनः निकल आते हैं और वह बड़े वेग से युद्ध कर रहा है। उसे अपना मरना भूल गया कि अब मैं नहीं मर सकता। रावण के सिर से पूरी दिशाएं और आसमान फट गया। बड़ा भयानक युद्ध चल रहा है। आप भी धैर्य पूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम बचन सुन बिहासा, मोहि सिखावत ज्ञान, बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रोध 10 कंधर, पुलिस समान लाग छाड़े सर, नाना कारसिली मुख धाये, दिसियरु विदिश गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा, छाड़िस तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर
तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारसी, परयो भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध जोध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसम से। कोदंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भूभूधर त्रसे। चिक्करहि दिग्गज दसन गही मही, देखी कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तान्यऊ चाप सवन लगी, छाड़े बिसिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु डाल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हों। चले बाण सपच जनूरगा, प्रथम ही हत्यु सारथी तुरगा। रथ विभंज हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाण सी विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी चारि मही मार गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खेच सरासन छाणे सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े।
रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। 10-10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाहे बह चले। स्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजनि समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भय नबीने, राम बहोर भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटति पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत शोणित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ विधुन तुद पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हो। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देख सिरन कै बाड़ी, बिसरा मरन भैर सिगाड़ी। कर जो मूढ़ महा अभिमानी, धायउ 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तानकर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखी न परेऊ, जनु निहार बहुदिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया
और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को पिकार मुख लीन्हा। सर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावही, जय जय धुनि करि भय उपजावही। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुबीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुबीर कहाँ है। कहाँ राम कहीं सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मणि हसी, सरनि सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका गही, वृंद वृंदनि बहु मिली। करि रुधिर सर में जनु मनहु, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है, यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुनि दस कंठ क्रोध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।